उस समय उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के अंदर आंसू निकल आए थे। ये वीडियो अवेलेबल है, आंसू निकल आए थे, ये रिकॉर्ड पे है ये चीज। और उस समय के आप सारे न्यूज जाके देख लीजिएगा, ये बेबसी का आलम था। मगर जब जिस समय गुजरात जी की सरकार थी, के.आर. नारायणन ने रबर स्टैंप बनने से मना कर दिया था और उस समय जो रिकमेंडेशन की गई थी यूपी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की, वो वापस कर दी गई थी। इसलिए राष्ट्रपति पद के साथ आपने सदैव ऐसा किया है। इसीलिए आप लोगों को यह लगता है कि राष्ट्रपति का पद तो हमारे लिए बहुत छोटा है। और भदौरिया जी क्या बोल रहे हैं, इनके नेता आजम खां लोकसभा के स्पीकर की पीठ पर बैठी हुई महिला रमा देवी से आपत्तिजनक अशोभनीय कमेंट करने के बाद सदन कहता रहा कि माफी मांगिए। 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सभापति के रूप में पीठासीन सभापति रमा देवी से बदतमीजी की भाषा बोली और उसके बाद माफी नहीं मांगी। और अखिलेश यादव जी ने भी इनसे नहीं कहा माफी मांगने के लिए। और दूसरा आके कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं वहां गंगा जमुनी तहजीब है और मस्जिद में खिलाया जा रहा। बताइए किस मस्जिद में खिलाया जा रहा है? और ये बताइए, अगर किसी मस्जिद में भंडारा चलता भी नहीं है, भंडारा मंदिर में चलता है और गुरुद्वारे में लंगर चलता है, और अगर खिलाया जा रहा है तो ये समझ लीजिए वो इस्लाम के हिसाब से अगर बुत परस्तों की इबादत में वो शिरकत कर रहे हैं तो इस्लाम के हिसाब से वो शिर्क है, कुफ्र है। किसी मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज से मुझे कहलवा दीजिए कि जो बुत परस्त इबादत के लिए जा रहे हो उनको खिलाने से वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएगा। इसलिए आए बाएं मत बोला करिए सर, आपकी आदत है ये। आप आगे अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स देते। राष्ट्रपति के अपमान पर जवाब दीजिए और उससे बचाव करने का प्रयास न करें। ईमानदारी से एक माफी मांग लेने में क्या जाता है? कोई ईगो थोड़ी हट हो जाएगा। ओके सुधांशु, सोनिया जी हमारे पद के ऊपर, सोनिया जी कह देना चाहिए गलती से मेरी जबान फिसल गई, जो पंकज जी और ये सब लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं, बस बात खत्म हो जाती। राइट दानिश भाई, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, ये तो मानिए। इस बात से तुम राष्ट्रपति पुअर थिंग नहीं हो सकती भारत की राष्ट्रपति। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो दिया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी से आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति होने का तरीका है, चाहे सोनिया जी का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं तो इस बात की तारीफ करता हूँ। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने जो बात कही है, सुधांशु त्रिवेदी बहुत ज्ञानी आदमी है और उनको इतना सारा ज्ञान है कि भाई मस्जिद में लंगर नहीं चलता, कहाँ कहाँ लंगर चलता है उनको ये नहीं पता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह के रसूल का कौल, अल्लाह के नबी का जो कौल था वो ये था कि पहले अपने पड़ोसी को खिलाओ। और शायद सुधांशु जी आप पढ़ लीजिएगा कुरान शरीफ, आप अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते तो और पढ़ लीजिएगा कि उस वक्त, उस दौर में, अल्लाह के रसूल के दौर में जब वहां रहते थे तो वहां पर तमाम लोग मुसलमान नहीं हुआ करते थे, वहां पड़ोसी मुसलमान नहीं हुआ करते थे। ये आपके पास जानकारी का अभाव है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि उन तमाम लोगों का एप्रिसिएशन होना चाहिए कि जहां किसी भी तरह की परिस्थिति हुई है, चाहे कहीं मस्जिद में है, चाहे खानकाह में है, या किसी भी व्यक्ति ने, एक सामान्य से सामान्य नागरिक ने भी अगर उसका कंट्रीब्यूशन किया है तो ये आपको उसका वेलकम करना चाहिए। बजाय इसके ये नाकामी है योगी सरकार की, जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 655 पाने का रिपोर्ट मांगने वाले अभी तक जितने लोग वहां उसके अंदर में ये इस घटना में दुर्गत पाए गए हैं, अभी तक उनका आंकड़ा नहीं दे पाई है सरकार। और बातें उनकी बड़ी बड़ी थी, 1 करोड़ लोग आ गए, 2 करोड़, इनके पास वो आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग इतना परेशान हाल है, और उसके बाद बातें करोड़ों की करते थे। ओके पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी, मान लीजिए गलती हो गई, राष्ट्रपति भारत की बेचारी नहीं हो सकती, शी कैन नॉट बी कॉल्ड पुअर थिंग। पंकज जी, सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे जैल सिंह जी का। जैल सिंह जी इतने बेबस थे कि 39-40 साल पहले 414 सांसद थे राजीव गांधी के लोकसभा में, और राष्ट्रपति जैल सिंह जी ने पोस्टल बिल स्वीकार करने से मना कर दिया था, दस्तखत करने से मना कर दिए थे। इतने बेबस थे राष्ट्रपति जैल सिंह जी, इतने बेबस थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने का मन बना लिया था। तो कांग्रेस के जमाने के राष्ट्रपतियों की बात मत करिए सुधांशु जी, उसके बाद के राष्ट्रपतियों को देखिए, आज के राष्ट्रपतियों को देखिए कि उनको कितनी स्वायत्तता है, कितनी आजादी है, कितनी स्वतंत्रता है। मैं तो कहता हूं ये मुहिम, ये भी साथ साथ बताते चलिए कि कैसे जैल सिंह साहब की विदेश ट्रिप्स
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उस समय राजीव गांधी जी के ऑफिस ने कटेल कर दी थी, सारी डिटेल बतानी चाहिए। हम लोग पत्रकार लोग हैं, हमें तो दोनों तरफ का बताना चाहिए ना, एक तरफ का नहीं। एनीवे, दुष्यंत नागर, आ रहा हूं सुधांशु जी लास्ट में। दुष्यंत नागर, बेचारे नहीं हो सकते, राष्ट्रपति बेचारे नहीं। देखिए, राष्ट्रपति बेचारे नहीं, बोलो ना ये कि राष्ट्रपति बेचारा नहीं हो सकता भारत में। मैं भारतीय कोई बेचारा नहीं होना। हाँ, तो अब बोलो, अब बदले। प्रत्येक नागरिक हमारा संविधान के अधिकारों से भरा पूरा है और उसको शक्ति देने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने ही सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण। बोलो, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, सोनिया गांधी जी ने महामहिम बेचारे नहीं हो सकते, बोलो। लेकिन लेकिन सुधांशु जी ने जिक्र किया कि रशिया से अरे भैया इस पे बात करो, मुझे भी रशिया पे बात नहीं करनी। लास्ट 30 सेकंड वो तो करना। अरे नहीं, मैं नहीं करने दे रहा ना आज, मुझे ये बताओ। अरे नहीं करने दे रहा तो क्या करूं, बीजेपी को करना करे? मैं पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, ये बताओ, बोलो ना कि गलती की है। राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, देखिए, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, भारत की महामहिम बेचारे नहीं हो सकते, बोलो तो। भारत की बोलो, संवैधानिक गलती होती है इंसान से, बट एक्सेप्ट इट। अधिकार हैं, सुधांशु जी, उन अधिकारों का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट। सुधांशु जी, म्यूजिक। जो कुछ दुष्यंत जी ने बोला वो एक बार फिर अहंकार की झलक है कि राष्ट्रपति के पद की भी गरिमा कांग्रेस ने दी। नहीं साहब, भारत की उस परंपरा से ये लोकतंत्र निकला है जो शुरू होता, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला था, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली था। भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम कर्नाटक में, चोल राज्यों की इलेक्टेड ग्राम पंचायतें 10वीं शताब्दी में, उससे पहले बौद्ध काल के संघ जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में लिखा है कि भारत के लिए प्रयोग कोई नया नहीं है, और वैदिक काल की सभाएं। क्या अहंकार है भाई, मतलब बड़े बड़े संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा इस कारण से भारत का लोकतंत्र जीवित है, और एक अरे कांग्रेस ने दिया है। बस यही अहंकार परिलक्षित हो रहा था भारत की प्रथम महिला के बारे में। इस मैं पुनः कहना चाहता हूं, सोनिया जी को ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। और जो हमारे पंकज जी बोल रहे थे जैल सिंह ने बर्खास्त करने का विचार किया था, तो इन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया है। जरा ये बता दें, संविधान में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता हो? बताइए मुझे, कौन सा क्लॉज है जिसके तहत राष्ट्रपति सरकार बर्खास्त कर सकता है? नहीं कर सकता। यहां आकर कुछ भी बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं कर कांग्रेस के अंदर उस समय राजीव गांधी के खिलाफ वातावरण बना था, ये बात ठीक है। कुछ नेता जाके मिल रहे थे, बहुत सारे लोग मिल रहे थे, पर मुझे बता दीजिए, ऐसी आप लोगों को असंवैधानिक और मिथ्या बातें नहीं करनी चाहिए। क्लॉज बताइए जिसके तहत राष्ट्रपति। इसी चक्कर में सुधांशु जी कहां से कहां आ गए और अभी भी नहीं समझ रहे हैं। सोनिया जी को माफी मांग लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक दैट विल बी इनफ, बट मैं तब भी कह रहा हूं, राष्ट्रपति पुअर थिंग नहीं हो सकती, भारत की राष्ट्रपति बेचारी नहीं हो सकती। शी कैन नॉट बी कॉल्ड अ पुअर थिंग, शी इज अ सुप्रीम कमांडर।